इस वक्त जितना हमला पाकिस्तान पे हो रहा है, पाकिस्तान की तनसीबात पे हो रहा है, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पे, और 12 पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में हमने देखा, आपने कहा 5। और एक बार फिर जैश ए मोहम्मद के एक आदमी को जो है अननोन गनमैन ने जो है मार दिया है और इसका नाम बताया जा रहा है अब्दुल रऊफ असगर। जी हाँ, अब्दुल रऊफ असगर जो है उसको मार दिया गया है और उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये जी जैश ए मोहम्मद का राइट हैंड था। मुझे कि रॉ इंडिया का रिसर्च और एनालिसिस विंग पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं उनको टारगेट किया इन ये जो कत्ल हैं इन पे चुप है और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाए। क्या इंडिया के अंदर ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि देखें, इंडिया का शाहरुख खान है या उनकी एक डिप्लोमेट थी, फीमेल डिप्लोमेट थी, उनको रोका गया था वहां पे न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में उधर मचा दिया था। पूरी दुनिया में उन्होंने एक पहले केवल लश्कर तैयबा के आतंकी जिसका सरगना हाफिज सईद है वे मारे जा रहे थे, लेकिन लगता है कि अब उसके चीफ कमांडर जो भारत विरोधी अभियान में लगे हुए थे उनका खात्मा हो गया है। इसलिए अब जैसे मोहम्मद जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है उसके लोगों को अब ठोकना रॉ ने शुरू किया है। भारत के रॉ की दहशत की कहानी आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में अननोन गनमैन जो है उसके कारनामे जो है मुसलसल जारी हैं और एक बार फिर जैश ए मोहम्मद के एक आदमी को जो है अननोन गनमैन ने जो है मार दिया है और इसका नाम बताया जा रहा है अब्दुल रऊफ असगर। जी हाँ, अब्दुल रऊफ असगर जो है उसको मार दिया गया है और उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये जी जैश ए मोहम्मद का राइट। ये अननोन गनमैन जो भी है हम उसे सलाम पेश करते हैं, हम उसे 21 तोपों की सलामी पेश करते हैं और ये यकीनन वो काम है जो हमारे लोगों को करना चाहिए था। हो सकता है हमारे लोग कर रहे हो, बता ना रहे हो, क्योंकि अच्छा काम करके बताना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जी नेकी कर दरिया में डाल, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना लगे। इस किस्म के मुहावरे हमारे यहाँ जो है बहुत बोले जाते हैं। मुझे यही लग रहा है कि ये अननोन गनमैन कुछ इसी किस्म का काम कर रहा है, आता है उड़ाता है और फिर कि रॉ इंडिया का रिसर्च और एनालिसिस विंग पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं उनको टारगेट किया। टारगेट्स में हमने लिस्टिंग दी थी। टारगेट्स में जैश ए मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स जिनमें से एक लश्कर और 2 जैश ए मोहम्मद के लोग हैं उनको मारा गया है। हमने ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दी कि पाकिस्तानी प्रेस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन ये जो कत्ल हैं इन पे चुप है और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इस मामले के बारे में शोर मचाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यों एम्बैरेसिंग है ये, क्यों पाकिस्तान इनके खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, जिहादियों को और दीनी लीडर्स को मार रहा है, तो इस सब में फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं कुछ कह रहा? ISPR जो हर चीज पे बोलता है, फौज जो हर चीज पे बोलती है, ये सब चुप क्यों हैं? और इंडियंस किन लोगों की मदद ले रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग हैं जो इंडिया के साथ मिल गए हैं? क्या ये लोकल हिटमैन हैं, लोकल गुंडे हैं? क्या ये साबिक पुलिस? क्या इंडिया के अंदर ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि देखें, इंडिया का शाहरुख खान है या उनकी एक डिप्लोमेट थी, फीमेल डिप्लोमेट थी, उनको रोका गया था वहां पे न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में उधर मचा दिया था। पूरी दुनिया में उन्होंने एक हवा खड़ा कर दिया था। अभी आपके पास एक रिसेंट जो
डिप्लोमेटिक डिबैकल हुआ है, डिप्लोमेटिक जो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ हुआ है अभी रिसेंटली जो कनाडा और इंडिया के दरमियान, उस पर देख लीजिए कि इंडिया कितनी ब्लेटेंटली वियना कन्वेंशंस की और ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस की मुसलसल वायलेशन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कमर चीमा साहब वो डिप्लोमेटिकली रिट्रीट होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो सरपास कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। यानी वो कनाडा जो प्यूनिटिव मेजर्स बाद में लेता है, लेकिन इंडिया पहले ले लेता है। इंडिया ने कनाडा से भी पहले उनके जो डिप्लोमेट थे उनको एक्सपेल कर दिया, उनको पीएनजी डिक्लेयर कर दिया। तो इंडिया तो इस तरह की प्रो एक्टिव पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे कश्मीरी और सिख जो लीडर्स हैं उनको कैसे मार रहा है, और इसके साथ साथ जो दीनी लीडर्स हैं, जो मशाइख और उलमा हैं, उनको भी कैसे कत्ल कर रहा है। और इस सब में इंडिया लोकल पाकिस्तानी ग्रुप्स को कैसे यूज कर रहा है। इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है ये इंडिया के जो दीगर और बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं उनमें इंडिया कैसे ऑपरेट कर रहा है उनको भी डिटेल करता है। 2-2.5 महीने पहले हमने कनाडा से सुना, जब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के सामने खड़े होकर अनाउंसमेंट की कि उनके पास दस्तावेजाती सबूत हैं कि इंडिया ने उनकी सरजमीन पे एक कनेडियन सिख लीडर को कत्ल किया, उसको 30-35 गोलियां मारी ब्रिटिश कोलंबिया के सूबे में। वो स्टोरी क्यों बंद हुई, आज इंटरसेप्ट ये भी कवर करता है, और ये भी कवर करता है कि कनाडा और इंग्लैंड में भी 2 सस्पेक्टेड किलिंग्स इस साल नहीं बल्कि 2 साल कबल भी हुई हैं। और ये भी बताता है कि आज अमेरिका में, जिधर मैं हूं, अमेरिका में भी वार्निंग्स चली गई हैं सिखों को कि इंडिया जो है शायद तुम लोगों की जो जान है वो खतरे में है, और शायद इंडिया इधर भी अटैक। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जिसका चीफ हाफिज सईद है और जो भारत विरोधी बयानों और भारत के जम्मू कश्मीर में विशेषकर आतंकी कार्रवाइयों के लिए जाना जाता है, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और पिछले दिनों उसके जितने भी कमांडर्स थे लगभग सबका खात्मा कर दिया गया है। अब शुरुआत जो दूसरा आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद, उसके कमांडर की बारी आई है और उसका एक कमांडर कल ठोका गया है। इसका सरगना मसूद अजहर है और केवल 8वीं पास था, और इसने 8वीं पास होने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार ने यह चूंकि आतंकी गतिविधियों का आर्म्स चलाने में मास्टरमाइंड था, इसलिए जब अमेरिका सोवियत संघ से अफगानिस्तान में लड़ रहा था, क्योंकि सोवियत संघ की फौजें अफगानिस्तान में आ गई थी, तब इसको एज ए ट्रेनर वह जिहादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देता था, हथियार अमेरिका देता था, और जिहाद के लिए अमेरिका के प्रॉक्सी के रूप में पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में भेजा जा रहा था। लेकिन यह इतना चतुर निकला, इसने अपने नेटवर्क को 8वीं पास होने के बाद भी बनाया और बढ़ाया। यह कश्मीर में जिहाद के लिए घुस गया था और भारतीय पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसने कहा था कि हमारे कमांडर्स हैं, हमारे आतंकी हैं, वह भारत से बदला लेंगे। और इसके बाद हमारे एक हवाई जहाज का, जिसका नंबर 814 IC 814 कहा जाता है, जो बड़ा मशहूर विमान अपहरण की घटना हुई थी, जो काठमांडू नेपाल से न्यू दिल्ली की ओर आ रहा था, इसको किडनैप करके और अपहरित करके इसको कंधार ले जाया गया था। उस समय बीजेपी की सरकार थी, और उस समय चूंकि भारतीय उसमें फंसे हुए थे, उनको छुड़ाने के लिए फिर इसके जो कमांडर थे उसको छोड़ना पड़ा, मसूद अजहर को। और इसलिए अब इसके संगठन के आतंकियों को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, ठोकना शुरू कर दिया है। अब इसके भी सारे कमांडरों का खाता खत्म होगा, तभी भारत की रॉ का, अगर पाकिस्तान मीडिया मान रहा है, तो ठोकना भी बंद होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।